बच्चों, हमने अपने पिछले व्याख्यान में राग भूपाली के आरोह, अवरोह और पकड़ को सीखा था। साथ में हमने राग भूपाली के सरगम गीत को भी सीखा था और छोटा ख्याल, उसके आलाप और तानों को भी सीखा था। आपके पाठ्यक्रम में कोई भी दो विलंबित ख्याल जो आप को सीखने ज़रूरी हैं, सम्मिलित किए गए हैं। उसी श्रृंखला में आज हम राग भूपाली के विलंबित ख्याल को सीखने जा रहे हैं। राग भूपाली का विलंबित ख्याल हम शुरू करें उससे पहले हमको एक बार फिर राग भूपाली का आरोह, अवरोह और पकड़ को गा करके उसके स्वरूप से रूबरू होना पड़ेगा। इसलिए पहले हम इसका आरोह, अवरोह और पकड़ गाते हैं। सा रे ग प ध सा सा ध प ग रे सा ग रे सा ध सा रे ग प ग ध प ग रे सा। एक बार फिर से गा लें। सा रे ग प ध सा सा ध प ग रे सा ग रे सा ध सा रे ग प ग ध प ग रे सा। पकड़ ग रे सा ध सा रे ग प ग ध प ग रे सा। बच्चों, ये जो आपका टेक्स्ट है बड़े ख्याल का, आप इसको लिख लीजिए। वैसे हमारा ये जो बड़ा ख्याल है वो तिलवाड़ा में निबद्ध है। तिलवाड़ा त्रिताल का ही विलंबित रूप है जिसमें हम विलंबित ख्याल को गाते हैं। तो ये 16 मात्राओं की ताल है और हमारा जो ये बड़ा ख्याल है ये 16 मात्रा में ही निबद्ध है। इसलिए आपको इसको अच्छे से लिखना है क्योंकि 16 मात्राएं बड़ी हैं। अभी तक आपको फर्स्ट ईयर से लेकर अब तक हमने जितने भी बड़े ख्याल सिखाए हैं वो ज़्यादातर एक मात्रा में ही निबद्ध थे। तिलवाड़ा में शायद हम ये पहला बड़ा ख्याल या विलंबित ख्याल हम सीखने के लिए जा रहे हैं। अतः आप अपनी अंगुलियों में इस ताल के 16 मात्राओं के बोलों को अच्छे से सीख लें और गिनती करें। इसके बोल क्या हैं? धिन, तेर, किट, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन,
ता तिर किट धिन धिन धा धा तिन तिन धिन तिर किट धिन धिन धा धा धिन धिन ता तिर किट धिन धिन धा धा धिन धिन। जो हम त्रिताल लगाते हैं ना, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। जो 16 मात्रा का वज़न है उसी के ऊपर हमारी ये तिलवाड़ा ताल बेस्ड है। आपने प्रथम वर्ष में इस ताल का सिंपल ठेका लगाना सीख लिया था, इसलिए अब आप इस ताल को अपनी अंगुलियों में गिनें। त्रिताल हमेशा ध्रुतलय में बंदिश, त्रिताल में हमेशा ध्रुतलय में बंदिशें गाई जाती है, मध्यलय ध्रुतलय में, लेकिन विलंबित लय में त्रिताल का वर्जन तिलवाड़ा यूज होता है, क्योंकि इस ताल में भरावट है। धिन त्रिकिट धिन धिन धा धा धिन धिन ता त्रिकिट धिन धिन धा धा धिन धिन। इसीलिए तिलवाड़ा का प्रयोग जो है वो विलंबित ख्याल में लिया जाता है त्रिताल के खालीपन को भरने के लिए। तो आप अंगुलियों में इस ताल को लगाएंगे और इस ताल जो हमारा बड़ा ख्याल है उसका मुखड़ा जो है वो 5 मात्राओं का है। समझ रहे हैं बच्चे? तो आज हम लोग सिर्फ बड़े ख्याल की पहली स्थाई की पहली लाइन को सीखेंगे, उसी को हम सरगम के साथ सीखेंगे और उसी के शब्द सीखेंगे। इसके शब्द हैं स्थाई के बैरन भई रात सखी या मन लागी रे। बस ये इसका स्थाई है। उसकी आज हम पहली लाइन सीखेंगे। पहले मैं शब्दों में गाऊंगी और फिर उसका हम सरगम का गायन करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम ताल के साथ। अगर हमें सीखना है तो हम पहले ताल लगाते हुए फिर किस जगह से शुरू हो रहा है मैं वहीं से बड़ा ख्याल शुरू करूँगी। धिन तिर किट धिन धिन धा धा धिन धिन ता तिर किट धिन बैरन भई रात सखी या बैरन भई रात सखी या घरे सा ध सारे ग ध प प ध प ग ग रे सा ध सा रे ग ध प
ई या आ बैरन आ भैरा त सखी इया आ गरे सा सा ध सा रे ग ग धा प प ध प प ग ग रे सा सा ध सा रे ग ग धा प प ध प प ग बैरन भैरा आत सखी इया आ बैरन भैरा आत सखी इया आ गरे सा सा ध सा रे ग ग धा प प ध प प ग रे ग प ध सा सा प ध सा प ध प ध सा सा ध प ग रे सा ग रे सा सा ध सा रे ग ग धा प प ध प प ग रे ग प ध सा सा प ध सा प ध प ध सा सा ध प ग रे सा ग रे सा सा ध सा रे ग ग धा प प ध प प ग रे
ग रे सा ध सा रे रा त सा तो बच्चों, आज हमने राग भोपाली के बड़े ख्याल की स्थाई की हमने सरगम सीखी है। आप इसका पूरा अभ्यास करके रखें। हम अपने नेक्स्ट व्याख्यान में इसी सरगम के ऊपर जो शब्द मैंने आपको लिखा है, बैरन भई रात सखियाँ मन लागी रे, ये जो है ना शब्द, वो इसी सरगम के ऊपर आपको गा के बताएंगे। लेकिन ज़रूरी है कि आप इस सरगम का पूरा अभ्यास करें। अच्छा बच्चों, यहाँ मैं आपको एक होम असाइनमेंट देना चाहूँगी, ये कि जो सरगम मैंने अभी गाई है उसी सरगम को आप गा करके रिकॉर्ड करके मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भेजें, ताकि मैं उसमें जहाँ कहीं भी त्रुटि रह रही है उसका मैं सुधार करके आपको वापस व्हाट्सएप ग्रुप पे अवगत कराऊं और त्रुटियों का सुधार करवाऊं, जिससे हमें दो फायदे होंगे। एक तो आपकी अटेंडेंस भी सुनिश्चित हो जाएगी और दूसरा आपका सही अभ्यास हो जाएगा। आपको पता है हमारा विषय जो है वो प्रयोग पक्ष प्रधान विषय है, उसमें जो मैं गाती हूँ वही आपके गले से भी निकलना चाहिए। तो उसका इस कोरोना के कठिन काल में मुझे कैसे पता चलेगा? डिस्टेंस हमारी जो है वो होने की वजह से सबसे अच्छा साधन है जो हमारा जो व्याख्यान है उसे आप सुने और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उस पर गा के पुनः सेंड करें, ताकि मैं उसकी त्रुटियों को सुधार कर सकूं। थैंक यू बच्चों।